चलिए जी, फर्स्ट आर्टिकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है। यहाँ पर आप देखते हो कि जो जैसे आपको पैकेट दिखाई दे रहे हैं, दूध के पैकेट है सारे, कोई अमूल का दिख रहा है, कोई वेरका का दिखाई दे रहा है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 आईएएस अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। रेड, येलो, ग्रीन सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं। अब होता क्या है, इनका जो वेस्ट है वो रिसाइकलर्स प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इससे कुछ बनता ही नहीं है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करी और बोला कि क्यों ना जो आपका कंस्ट्रक्टिव मटेरियल होता है, कंस्ट्रक्शन के दौरान जो चीजें यूज करी जाती हैं, आपकी छत बनती है, छत के ऊपर आजकल लाइट्स लगती हैं, मल्टीपल चीजें बनाई जाती हैं, बोला गया कि इसका जब हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे प्रोपाइलिन के साथ। अभी देखते हैं आगे ये प्रोपाइलिन क्या चीज है। जैसे शैम्पू के जो डब्बे होते हैं वो प्रोपाइलिन के आगे, आप पाइप्स वगैरह देखते हो ये सारी प्रोपाइलिन की बनी होती हैं, ये भी वेस्ट की फॉर्म होती है एक तरह से। तो बोला अगर इन दोनों को हम मिक्स कर देना तो एक बढ़िया मटेरियल बनाया जा सकता है फॉर द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल के लिए। पर अभी भी आप कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल में देखें तो ब्रिक्स, सीमेंट, इन्हीं का भी ट्रेडिशनली हम यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। तो दूसरी चीजों के ऊपर शिफ्ट करना ये अपने में ही एक बहुत बड़ी रिसर्च का एग्जांपल आ जाता है। तो अभी इसके ऊपर और भी रिसर्च कंडक्ट करी जाएगी, पर टेम्परेरी बेसिस पर इन्होंने बता दिया है कि इनको हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्टिव मटेरियल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है, जितने भी ये पैकेट्स होते हैं जनरली पॉलीइथाइलिन के बनाए जाते हैं। तो एक की इंग्रेडिएंट आपको ध्यान में रखना है, दैट इज पॉलीइथाइलिन। वैसे आपके जो चिप्स होते हैं, कुरकुरे हैं, या जितने भी स्नैक्स वाले पैकेट्स हैं, उन पे भी मल्टीपल लेयर्स होती हैं पॉलीइथाइलिन्स की, पर डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट्स को जोड़ा जाता है तो उनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। बनाते टाइम तो बन गए, आपने यूज भी कर लिए। अब जो चिप्स का पैकेट है, कुरकुरे का पैकेट है, वो दोबारा से यूज तो नहीं होगा। सेम ये दूध के पैकेट है, एक बार दूध को आपने यूज कर लिया, उसके बाद इन दूध के पैकेट का भी कोई काम नहीं है। ऊपर से प्रॉब्लम क्या आई, रिसाइकलर ने बोला कि इसका तो कुछ रिसाइकल करके बनता ही नहीं है। तो ज्यादातर ये जो पैकेट्स होते हैं आपको रोड्स वगैरह की साइड में मिलेंगे, या फिर जहां पर डंप यार्ड होगा वहां पे इसकी लेयर दिख जाती है डार्क कलर की कि इसको यूज ही नहीं करा गया। तो अब यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि इसको हम दोबारा से रिसाइकल करेंगे। तो सबसे पहले प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग, और किसका इनोवेशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का। तो एक दिन याद होगा आपको, इंद्रजीत सिंह जी की हमने केस स्टडी भी देखी थी। तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश था नहीं, लखनऊ वाला एरिया था, कौन सा था, इंदौर था। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, एक डंपिंग साइट बन रही थी, तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन का यूज करके उस डंपिंग साइट को पार्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो वहां भी हमें क्या दिखता है कि साइंस एंड टेक के अंदर वो जो इमर्जिंग टेक आप पढ़ते हो या बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन देखते हो, बाद में जाके आपको इंप्लीमेंट भी करनी होती है। अब ये बहुत बड़ी इनोवेशन है क्योंकि आज के टाइम पे डंप्स आपको हर जगह पे दिखाई देते हैं। जिनको कहीं नहीं फेंका गया वो यहीं आप आसपास आपको सड़क वगैरह की साइड में दिखाई देंगे। कहीं पे लिखा होगा यहाँ पे डू नॉट लिटर, वहीं पे फेंक दिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी बन चुकी है। तो इनोवेशन के साथ ही आपको आगे चलना पड़ेगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इनका ये इनोवेशन है। कभी भी एनवायरमेंट या एनवायरमेंट की डिग्रेडेशन से रिलेटेड सवाल अगर बनता है, स्पेशली सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड अगर आपसे कोई सवाल बनता है, वहां पर आपको ये हाईलाइट करनी पड़ेगी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि जो चीज कोई भी रिसाइकल नहीं कर पा रहा था, फॉर एग्जाम्पल जो स्नैक्स के पैकेट आप एड ऑन कर सकते हैं, ये दूध के पैकेट्स आगे, उनको इन्होंने बोला कि इससे हम एक कंस्ट्रक्शन के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल यूज करे जाते हैं उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले कभी करा नहीं गया। तो अगर जो बेंगलुरु का एयरपोर्ट टर्मिनल 1 है, वहां पर ये जो पैनल लगे हैं ना ऊपर, ये रिसाइकल्ड मटेरियल से ही बनाए गए हैं और ड्यूरेबल हैं, पर रिसर्च ज्यादा लगी थी। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे थ्रू आउट जो भी रिसेंट ईयर्स पास हुए। तो सबसे पहले तो कितने यूज होते हैं ये, तो लगभग 100 to 120 मिलियंस सिंगल यूज मिल्क के पैकेट
हर दिन क्रिएट होते हैं, ये हर दिन की बात करी जा रही है, क्योंकि मिल्क हर घर के अंदर, एक तो ये पेरिशेबल है, खराब हो जाएगी, बॉईल आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, एक टाइम पे फटेगा तो पनीर बना लोगे शायद, पर खत्म हो ही जाएगा ये। और घी ज्यादा ड्यूरेबल रहेगा, पर घी कितना ही निकल के आएगा, तो दूध तो आपको डेली कंज्यूम करना है। तो 100 to 120 मिलियन सिंगल यूज मिल्क पैकेट्स हर दिन प्रोड्यूस होते हैं इंडिया के अंदर। बनते किससे हैं? तो याद रखिएगा, पॉलीइथाइलिन और बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट ये क्रिएट करते हैं। ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट क्यों क्रिएट हुआ? बिकॉज रिसाइकल नहीं हो पा रहे थे प्रॉपरली। अब प्लास्टिक बॉटल्स हैं, मिल्क पैकेट्स हैं, इनका अब देखो प्लास्टिक बॉटल है, इनको तो आप फिर भी किसी और पर्पस के लिए यूज कर लोगे। कोई गार्डनिंग में प्रेफरेंस देते हैं, उसने मिट्टी भरी, एक पौधा ही उसके अंदर लगा दिया, तो उसमें आप क्या देख रहे हो कि उनको मल्टीपल पर्पस से यूज कर लेते हैं। पर जब मिल्क पैकेट्स की बात आती है, इनकी स्क्रैप वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है, ना तो इसको आप रिसाइकल कर पाते हो, ना तो रीयूज कर पाते हो, बस फेंक देते हो यूज कर करके, तो स्क्रैप वैल्यू इसकी कम रहती है। और डार्क कलर की प्लास्टिक लेयर आपको हर डंप के आसपास, रोड साइड या डस्टबिन के आसपास ये दिखाई देगी। रिसाइकलर्स इसको प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इससे कुछ बनता ही नहीं है, तो इसको क्यों ही प्रेफर करेंगे। तभी तो देखना, जब भी रैक पिकर्स आते हैं, बॉटल वगैरह आपने फेंकी होती है, कोई भी प्लास्टिक की है, कांच की है, जैसी मर्जी है, उसको वो सेपरेट कर देते हैं और एक अलग से सैक के अंदर डाल देते हैं। क्यों डाला? क्योंकि वो रिसाइकल होती है, उससे कोई ना कोई चीज दोबारा से बनेगी। अब इसके बाद रिसाइकलिंग इनोवेशन के अंदर जो आपको प्रीलिम्स के लिए एक स्टेटमेंट याद रखनी है, वो ये वाला पार्ट है। बोला गया अकेले पॉलीथाइलिन को यूज नहीं करेंगे। पॉलीथाइलिन से मतलब है वो जो पैकेट हमने पीछे देखे, मिल्क वाले पैकेट्स। यहाँ पे बोला पॉलीप्रोपाइलिन का यूज भी करेंगे। जो ऑयल, शैम्पू के डब्बे आते हैं ना, या पैकेट्स आते हैं, वो प्रोपाइलिन वगैरह के बनाए जाते हैं। तो बोला गया उस पॉलीप्रोपाइलिन को भी हम यहाँ पर यूज करेंगे, दोनों को ब्लेंड कर देंगे। तो पॉलीथाइलिन प्लस ये जो पॉलीप्रोपाइलिन है, इन दोनों का यूज करेंगे। जब पॉलीइथाइलिन बोला जा रहा है ना, पॉली मतलब मैनी, इथाइलिन इंडिकेट कर रहा है 2 कार्बन की यूनिट्स आएंगी इसके अंदर। आगे बोला पॉलीप्रोपाइलिन, तो यहाँ पे पॉली अगेन मैनी एंड प्रोपाइलिन इंडिकेट कर रहा है मल्टीपल यूनिट्स ऑफ 3 कार्बन की। तो सेम सी यूनिट्स होंगी जो कि आप अपने आप को बार बार रिपीट करेंगी। इतना केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में आपको नहीं जाना है, बट ये 2 यूनिट्स होंगी जिनको ब्लेंड करा जाएगा। और ये जो दोनों ब्लेंड होंगे, तो दोनों डिफरेंट है। एक में मैंने बोला 2 कार्बन की यूनिट्स बार बार खुद को रिपीट करेंगी, पॉलीप्रोपाइलिन में 3 कार्बन की यूनिट्स खुद को बार बार रिपीट करेंगी। दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं हमें, एक में 2 कार्बन, एक में 3 कार्बन। तो बोला ब्लेंड तो कर देंगे, पर ब्लेंडिंग जब करेंगे तो इन दोनों के ही जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। और यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, इनको बोल देते हैं विट्रीमर्स। विट्रीमर्स का मतलब होता है ऐसे प्लास्टिक्स जिनका केमिकल बॉन्ड रीअरेंज किया जा सकता है जब उन्हें हीट किया जाए। हैं तो कार्बन ही दोनों, पर यूनिट्स के नंबर में डिफरेंसेस थे। रेपिटेशन डिफरेंट कार्बन की यूनिट्स के साथ हो रहा था। एक जगह पे यूं बनेगा ये पॉली, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह से इनको बनाया जाता है, लाइक दिस। और 1 2 3 ये हो गए 3 बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर अगली चेन जुड़ जाती है, इसी तरह से अगले कार्बन, अगली चेन जुड़ेगी लाइक दिस। इस तरह से मल्टीपल यूनिट्स खुद को रिपीट करती हैं, तभी बोला पॉलीइथाइलिन। वैसे प्रोपाइलिन अगर मुझे ड्रॉ करना है, मैं ऐसे इसको लिख दूंगी, और ये दोबारा से मल्टीपल यूनिट्स चलेंगी इस तरह से। फिर आगे फिर से कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हो। मैक्सिमम बॉन्ड कार्बन के 4 रहेंगे, तो जहां जहां पे एक की कमी है वहां पे एक एक हाइड्रोजन लगता चलेगा। अब ये दोनों मैंने जोड़ दिए, मुझे ये ब्लेंड करने थे, पर मैंने क्या देखा, दोनों यूनिट्स डिफरेंट है, ऊपर 2 कार्बन, नीचे 3 कार्बन। तो बोला कि विट्रीमर्स, विट्रीमर टर्म कब आई? मैंने इन दोनों को ब्लेंड करा, अब मैं हीट करूंगी इनको। जब हीट करेंगे तो ये पिघलना शुरू करेंगे, तो इसको बोल देते हैं थर्मोफ्यूज्ड। थर्मो मतलब टेम्परेचर की बात हुई, एंड फ्यूज्ड मतलब दोनों जो इंग्रेडिएंट आपने उठाए थे ये आपस में ब्लेंड कर जाएंगे। तो विट्रीमर्स का क्या मतलब हुआ कि ऐसे केमिकल बॉन्ड्स जिनको हम रीअरेंज कर सकते हैं जब उनको हीट किया जा सकता है। अब जब हीट करा, इसको ऐसे अज्यूम करो कि जैसे आप पैकेट डाल देते हो, कभी चूल्हा यूज करा है किसी ने, कोई बिलोंग करता है अगर रूरल एरिया से, वहां पे आप जब पैकेट को फेंक देते हो ना, एक मान लो कुरकुरे का पैकेट था, एक दूध का पैकेट था, दोनों सेम सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं इन शॉर्ट। तो बोला यहाँ पर जब टेम्परेचर अप्लाई करा तो ये विट्रीमर्स शो करेगा। विट्रीमर्स का मतलब ही क्या है कि आपने जब इनको हीट करा तो ये पिघलना शुरू करेंगे, एंड जब पिघलेंगे तो इनके जो बॉन्ड्स हैं उनको आप रीअरेंज कर सकते हो ताकि ये एक ही यूनिट फॉर्म हो। फिर इसको आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर यूज करेंगे, जो भी बिल्डिंग मटेरियल वगैरह रहता है। और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज करती है। स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा कितनी इंक्रीज करनी है, उतना ही थर्मोफ्यूज आपको करना पड़ेगा। किस चीज के लिए आप इस सब्सटेंस को यूज करने वाले हो, उस हिसाब से यहाँ पर थर्मोफ्यूजिंग भी करी जाती है। तो इन शॉर्ट हुआ क्या, हमने ऐसी यूनिट्स उठाई जो डिफरेंट थी, उनको हमने गर्म इसलिए करा, इसलिए पिघलाया ताकि वो दोबारा से हम उसको रीशेप दे सकें। समझ गया? जैसे एक एग्जाम्पल बताओ रीशेपिंग का। जैसे आटा होता है, आटे का आप डो बनाते हो, पानी ऐड करा ना उसके अंदर, फिर उसके बाद आप चाहें तो परांठा कैसा भी बना लो,
स्क्वायर शेप का बना लो, सर्कुलर बना लो या ट्राइंगुलर बना लो, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज लगेगी। यहाँ पे आपने टेम्परेचर अप्लाई करा और वो पिघलना शुरू हो जाएगा। डन। तो इसको रीशेप दे सकते हो आप। एप्लीकेशन कहां पर रहेगी? तो आजकल 3D प्रिंटेड कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल पड़े हैं, जैसे पोडियम्स आ गया आजकल। पोडियम वही लेक्चर स्टैंड वगैरह जो होता है इसी की तरह दिखाई देगा। आजकल 3D स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो बोला इसके ऊपर तो सामान ही कितना सा आएगा, मतलब ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से अगर देखें तो बस इतना सा कि अगर कोई इंसान हाथ भी रखे उतनी सी ड्यूरेबिलिटी चाहिए होगी, अदरवाइज इसके ऊपर सामान तो आना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा माइक आ जाएगा। तो बोला पोडियम भी आजकल 3D कॉन्सेप्ट चले हुए हैं, तो इतनी इनोवेशन जब हम करते हैं तो वहां पर इनकी एप्लीकेशन हो सकती है। नंबर 2, आउटडोर बेंचेस जो होते हैं उनको बनाया जा सकता है, और बाकी का जितना भी फर्नीचर है वो सारा यहाँ से बनाया जा सकता है। और बाकी IISc अभी इसको टेस्टिंग कर रही है, 3D प्रिंटेड जो पोडियम है उनके ऊपर काम चला हुआ है। तो एक बार ये फ्लरिश हो जाएगा, रिसर्च बिल्कुल दिखा देगी कि ड्यूरेबल हैं चीजें, उसके बाद आप इनकी एक्सपांशन मार्केट में भी देखोगे। और फिर होता क्या है, जैसे रैक पिकर्स भी होते हैं, ये क्या करते हैं, बॉटल्स उठाते हैं, कहीं पे जाके तो बेचते हैं, वहां पे इनको पैसा भी तो मिलता है, जबकि इन्होंने वो एफर्ट नहीं डाले थे उसको परचेज करने के लिए, उन्होंने वहां से उठाया, सर्विस तो प्रोवाइड करी ना कि वहां पे लेके जाना है जहां रिसाइकलिंग होगी। सेम फिर आप देखोगे दूध के जो पैकेट होंगे उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी कि इनकी रिसाइकलिंग हो सकती है, पर अभी मार्केट में आते आते टाइम लग सकता है। नेक्स्ट, मल्टी लेयर प्लास्टिक रिसाइकलिंग। प्लास्टिक को पहले कलेक्ट करा जाता है, साफ किया जाता है, श्रेड करा जाता है। श्रेड मतलब उसकी जो शेप थी उसको डिफॉर्म कर देना, उसके बाद जैसी शेप आप देना चाहो थर्मोफ्यूज करके उसे कन्वर्ट कर देना डिजायर्ड प्रोडक्ट के अंदर। जैसे ये पैनल का एग्जांपल दिया है, इसकी ये जो छत में पैनल्स लगे हुए हैं ये सारा रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया गया था, तो एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। और देखो लग नहीं रहा ना रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया है, एस्थेटिक लुक भी दे रहा है, अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो रिसाइकल करके चीजें ऐसी भी बन सकती हैं। तो ये पैनल्स में कन्वर्ट कर दिया, एक एग्जांपल दिया गया बेंगलुरु एयरपोर्ट टर्मिनल 1। तो यहां से हमें क्या दिख गया, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, कि ऐसा तो है नहीं कि इंप्लीमेंट इसको नहीं करा गया है। तो ये जो इनोवेशन है अपने में ही एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। जो सॉलिड वेस्ट में हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वाली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं मिल्क पैकेट्स की, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आ जाएगा। तो अभी के लिए वैसे तो वेस्ट को यूज करा जा रहा है बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर, पर ट्रेडिशनली अगर देखें तो अभी भी हम ब्रिक्स, सीमेंट, इन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि रिस्क ज्यादा होगा, यहाँ पर रिसर्च करनी पड़ेगी, अभी महंगा भी ज्यादा होगा, तो लोग इसको इतने इजीली अडॉप्ट नहीं करने वाले। इसके बाद एडवांटेज क्या है, तो बोला कि ऐसा प्लास्टिक जिसको डिफिकल्ट होता है रिसाइकल करने के लिए, अगर उसकी हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। इनोवेशन भी होगी, रिसर्च भी होगी, पैसा भी आपको लगाना पड़ेगा, एंड वो जो सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम इमर्ज कर रही थी उसको भी आप रिड्यूस करेंगे। एंड कंस्ट्रक्शन मटीरियल के लिए आपको एक ऑल्टरनेटिव निकल के आएगा। आजकल तो जब भी घर बनाते हैं लोग, तो आपने देखा होगा एस्थेटिक मटीरियल प्रेफर ज्यादा करते हैं, तो उसके लिए ड्यूरेबिलिटी नहीं, वो देखने में अच्छा लगना चाहिए, तो वहां पे रिसाइकल्ड मटीरियल्स का यूसेज बढ़ सकता है। और बाकी हायर कॉस्ट, जैसे कि मैंने बोला इस पे रिसर्च लगेगी। अभी आप सिर्फ इसको पाइनियर स्टेज पे बना रहे हो, सारी जगह पे इसको इंप्लीमेंट नहीं करा है, तो जब डिमांड इसकी आनी शुरू होगी इनिशियली ये महंगा पड़ेगा, तो सारे यूज नहीं करेंगे। जो एग्जाम्पल सेट करेंगे, जैसे आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो दिखा देंगी, क्योंकि उनको बॉन्ड्स भी परचेज करने होंगे कि देखो रिसाइकल्ड मटीरियल को हमने यहाँ पर यूज करा, अपने बिल्डिंग मटीरियल में यूज करा। एंड बाकी यही सारा आपने लास्ट में लिख देना है कंक्लूडिंग वाले पार्ट में, कि प्लास्टिक वेस्ट था, आपने इनोवेटिव रिसाइकलिंग उस पर अप्लाई करी, सर्कुलर इकोनॉमी यहां पर आई। सर्कुलर इकोनॉमी कैसे आई, सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने पैकेट उठाया और बनाना शुरू कर दिया, कहीं से तो वो कलेक्ट करे होंगे, तो जो रैग पिकर्स होंगे उन्होंने वो कलेक्ट करे होंगे, उनको पकड़ाए होंगे, उनको इन रिटर्न कुछ ना कुछ पैसा मिला होगा। IISc ने ऐसे ही थोड़ी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया होगा, उनके लिए भी कोई ना कोई फंडिंग तो आई होगी। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो इकोनॉमी है ये सर्कुलर बेसिस पे चलती है। एंड उसके बाद रिसोर्स की आपने रिकवरी करी। रिकवरी कैसे करी, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके। एक था आपके पास पॉलीइथाइलिन, दूसरा था पॉलीप्रोपाइलिन, दोनों को ब्लेंड करना था, पर वहां पर क्या लगी, साइंस लगी, ठीक है, तो वहां पे साइंटिफिक मेथड भी लगे। एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज करा, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी आप इंक्रीज कर रहे हो इनकी, तो सालों साल ये चलेंगे। उसके बाद एनवायरमेंटल जो बर्डन है वो भी रिड्यूस होगा। एक तीर के साथ दो निशाने आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। मेन फोकस है ये मिल्क के जो पैकेट्स हैं इनको हमने खत्म करना है। फिर आपने देखा ये शैम्पू वगैरह, ये भी आपके जो डब्बों में आते हैं जिनको पॉलीप्रोपाइलिन की यूनिट्स इसमें यूज हुई होती हैं, कि उसको भी ब्लेंड कर लेते हैं। वैसे भी अकेला पॉलीथाइलिन से कुछ नहीं हो रहा था, तो दो तरह के जो वेस्ट हैं उनको आपने यहाँ पर यूज कर लिया। शैम्पू वगैरह के जो डब्बे होते हैं उनको दोबारा से फिर भी रीयूज करने की टेंडेंसी रहती है, पर इन पैकेट्स की जब बात आती है तो इनको आप रीयूज ना तो रिसाइकल कर पाते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर। देखो पॉल्यूशन तो ये भी क्रिएट करेगा जब बनेगा, लार्ज स्केल पे बनेगा तब तो ये भी करेगा, पर यहाँ पर प्रायोरिटीज वेरी कर सकती हैं। प्रायोरिटी यहाँ पर ये है कि ये जो मिल्क के पैकेट्स हैं डेली बहुत ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, रिसाइकलिंग कैपेबिलिटी नहीं थी, तो जब ये बनेगा पानी का यूसेज यहाँ पर भी चाहिए होगा। जब मशीनरी आपकी लगेगी प्रॉपर, ये तो अभी लैब में करा टेस्टिंग इसका कि बन जाएगा,
अब जब लार्ज स्केल पे इसको बनाएंगे तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लगेंगे तो पॉल्यूशन तो होगा, पर यहाँ पे आपने क्या देखा, वो जो सॉलिड वेस्ट वाली प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे एटलीस्ट टैकल हो जाएगी। तो हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स आपको साथ साथ ही मिलेंगे, ठीक है। अब भट्टी जलती है, जब ईंटें बनती है, कितना पॉल्यूशन होता है ना, तो पॉल्यूशन तो होता है डेफिनेटली, पर अभी के लिए हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर ज्यादा है, वो आपको यहाँ पर देखना है।